ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और कल एक बहुत बड़ा धमाका हुआ एक्स मुस्लिम स्पेस में, जहाँ पे एक्स मुस्लिम साहिल ने एक वीडियो अपलोड की। तकरीबन 25-30 मिनट की वीडियो थी। उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और वो बड़े इमोशनली डिस्ट्रेस थे, अस्पताल के बाहर बैठे हुए थे और उनकी वालदा मेरा ख़्याल से बहुत बीमार थीं और उनकी बातों से ये लग रहा था वो अभी काफ़ी यंग थीं। और जिस तरह होता है अक्सर एक्स मुस्लिम्स की दुनिया में, ज़िंदगी में, कि हमारे जो माँ-बाप होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो खुश नहीं होते हमारे एक्टिविज़्म से, हमारे काम से। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है, क्योंकि एक तो खून का रिश्ता भी होता है, प्यार भी होता है, फ़िक्र भी होती है। स्पेशली माँओं को फ़िक्र होती है कि मेरे बेटे को कोई मार ना दे। इवन कि उसको ये पता है कि उसके वर्ल्ड व्यू के अंदर जो उसका बेटा काम कर रहा है, वो बहुत शैतानी काम है, बहुत बुरा काम है, गलत काम है। शायद उसकी अपनी आखिरत भी मसले में पड़ जाए। तो माँओं का, बेचारियों का बड़ा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है। लेकिन एक्टिविस्ट जब एक्टिविस्ट बनता है, ज़ाहिर बात है उसकी एक अपनी ज़िंदगी होती है और वो जिस तरह दुनिया को देखता है, ज़िंदगी को देखता है, उस हिसाब से वो कोई काम करना चाहता है और वो शेयर करना चाहता है। ज़ाहिर बात है हर बंदा कोई आप इंसान इंसान है, इंसान के गले में आप पट्टा तो नहीं डाल सकते। तो एक कश्मकश शुरू हो जाती है फैमिली वालों के साथ और और जो एक आपकी अपनी डिज़ायर होती है, उसके ऊपर भी आपने बात करनी होती है। तो साहिल ने बताया कि किस तरह वो वालदा के मना करने के बावजूद वो इस काम में पड़ गया, एक्टिविज़्म के काम में पड़ गया और लोगों को बताने लग गया कि इस्लाम के अंदर क्या-क्या बुराइयाँ हैं, क्या-क्या ख़ामियाँ, उनके अपने वर्ल्ड व्यू के उनकी अपनी सोच के मुताबिक और मेरी सोच के मुताबिक भी। ऑफ़ कोर्स आई एग्री विद साहिल। लेकिन ज़ाहिर बात है रिश्ते तो गायब नहीं होते और एक्टिविस्ट मैं अभी एक और वाक़या आपको बताऊँ। एक्स मुस्लिम्स जो आप स्क्रीन के ऊपर देखते हैं ना, ज़रूरी नहीं सारा वैसा ही हो। बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है, कितनी मुश्किलें लोगों ने उठाई होती हैं, कितने झमेले में वो पड़े होते हैं। फैमिली की तरफ से प्रेशर, सोसाइटी की तरफ से प्रेशर, कई लोग ऐसे नेबरहुड्स में भी रहते हैं, जहाँ पे उनको प्रेशर होता है। तो बहुत सारी वजूहात होती हैं जो आप तक नज़र नहीं आती हैं। आप सिर्फ़ वो देखते हैं जो आपके सामने स्क्रीन के सामने होता है। हम मुस्कुरा लेंगे तो आपको लगेगा बड़े खुश हैं। मेरी वैसे मैं कोई ही नंबर नहीं बनाना चाह रहा, मेरी ज़िंदगी में वाक़ई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना मुझे फैमिली वालों ने कभी तंग किया, बेचारे कर नहीं सकते थे क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट अपनी ज़िंदगी बड़े अरसे से रह रहा था और मैं किसी ऐसे नेबरहुड या ऐसी किसी जगह पे भी नहीं रहता जहाँ पे मुसलमान मेरे इर्द-गिर्द घूमे हुए हों, तो आप उसकी वज़ह से आपके ऊपर एक प्रेशर पड़ा रहता। तो मेरे ऊपर तो ऐसी सिचुएशन नहीं, लेकिन बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स के साथ ऐसे होता है, बल्कि अभी रिसेंटली न्यूरिया के साथ भी हुआ है एक मिसहैप। वो मैंने अपनी इंग्लिश चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में डाला, उसपे अगर किसी ने देखना हो तो जाके देख लें, कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये इश्यू इतने आसान नहीं होते और मैं देख रहा था कई लोग बड़ा बुरा-भला भी बोल रहे थे, कई लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, जो करनी भी चाहिए। और साहिल ने खुद इस वीडियो में ये भी कहा कि मैं किसी से इस वक़्त इस इश्यू के ऊपर बात नहीं करना चाहता, तो मुझे कोई कॉल ना करे। तो ख़ैर मैंने भी उनको इसलिए मैसेज या कॉल नहीं किया। मैंने सोचा कि अलहदा से एक वीडियो बना दूँ और अगर वो देखना चाहें तो वो देख लें, उन तक पैगाम पहुँच जाएगा। तो इस वक़्त आई डोंट नो कि उनकी वालदा वीडियो में तो थीं। आई होप कि साइंस उन्हें लंबी उम्र दे और जो उनके ऊपर बीमारी है या जो परेशानी है, उनके ऊपर वो चली जाए। लेकिन ऑब्वियसली इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बड़ा मुश्किल वक़्त साहिल की ज़िंदगी में गुज़र रहा। और उन्होंने ये साफ वीडियो में बोला कि मेरे पास इस्लाम को डिफेंड करने के लिए कोई बात नहीं है, मैं कोई इस्लाम का मुकल्लिद नहीं बन रहा, यानी प्रीचर नहीं बन रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी एक बहुत बड़ी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, कोई एविडेंस मिल गया जिसकी वजह से मैंने इस्लाम कबूल किया। उन्होंने साफ कह दिया कि वो अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहा। ये हर उन लोगों के मुँह के ऊपर तमाचा है, जो लोग ये कहते हैं, "ओ तुमने तो इस्लाम छोड़ा था क्योंकि तुमने बहन भाइयों के साथ सेक्स करना था।" वो जो पेड़े नहीं होते, पेड़े मुल्ले, पेड़े एक नंबर के, जो इस तरह की बकवास करते हैं। तो ये देखो, ये वो रिश्ते हैं जो यूनिवर्सल रिश्ते हैं। कोई एथियस्ट हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, इन रिश्तों के ऊपर फ़र्क नहीं रहता। माँ का प्यार बेटे के लिए, बच्चे के लिए, और बच्चे का प्यार जो माँ के लिए होता है, वो अपनी जगह पे रहता। ये मुसलमानों को बड़ी कीड़ा है कि हर चीज़ को ना मान लेते हैं कि ये अल्लाह ने हमारे अल्लाह ने ऐसे किया है, बंदा रख के रैफ्टा हमारे मुँह पे इनके। तो बहरहाल ऑब्वियसली ये उसका प्यार है अपनी माँ के लिए, अपनी माँ के लिए इज़्ज़त और एहतराम है और प्लीज़ उसकी जो प्राइवेसी है उसको रिस्पेक्ट करें। हर चीज़ कोई ये किसी ने ठेका नहीं उठाया हुआ। ज़िंदगी बड़ी लंबी होती है। आप ज़िंदगी में तरह-तरह के फ़ेज़ेज़ से गुज़रते हैं। कभी आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, आप उसके ऊपर बात करते हैं, तो ये नहीं कि अब उसने अगर एज़ एन एक्स मुस्लिम एक दफ़ा उसने एक्टिविज़्म किया, उसने बात की, तो वो सारी उम्र अब यूट्यूब के ऊपर बैठ के अगले 30 साल तक यही काम करता रहे।
ओके, उसके इंटरेस्ट भी बदल सकते हैं, उसके सर्कमस्टांसेस भी बदल सकते हैं और उसका दिमाग भी बदल सकता है। लेकिन एज़ फार एज़ साहिल इज़ कंसर्न्ड, जैसे मैंने आपको बताया, उसने साफ बताया कि मैं अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। इसमें तो हमें उनको कमेंड करना चाहिए, बल्कि दोनों साइड के लोगों को कमेंड करना चाहिए। ये कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई, जैसे मैंने आपको बताया। अगर कोई मुसलमान इस पे खुश हो जाता ना कि देखो, मुझे भी डर है कि कोई इस तरह के लोग भी कहने लग जाएँगे, देखो जी अल्लाह ने बड़ा वो इसको जी मज़ा चखाया, या हर तरह के इस तरह के लोग, चवल लोग दूसरी तरफ होते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो मेरा उन लोगों से ये सवाल है कि ये बकवास करने से पहले ये याद रखना कि क्या तुम लोगों के मुसलमानों के अंदर कभी कोई बीमार नहीं होता? या मुसलमानों को कभी कोई बीमारी नहीं लगती? और वो अस्पतालों में जाके एड़ियाँ नहीं रगड़ते, डॉक्टर के आगे हाथ-पैर नहीं जोड़ते कि हमारे माँ या बच्चे को बचा लो। ये सारी हमारे अकीदे, हमारे वर्ल्ड व्यू के मुताबिक ये सेंस ज़्यादा बनती है कि बीमारी नहीं देखती कि कोई मुसलमान है या हिंदू है या एथियस्ट है। मौत जो आती है वो सबको आती है, वो किसी भी तरीके से आ सकती है। अब ये वही इस्लाम के वही खुद ही बॉल करा के खुद ही छक्का मार देते हैं। वो जी कुरान की एक आयत है जी कि हर एक ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। बड़ी गल कीती है यार, हैं। ये ऐसे है, मैं आपको कहूँगा, मैं यूँ ये जो कोई चीज़ ऊपर फेंकूँगा और ऊपर जाने वाली चीज़ है नीचे आना, तो ये कहेंगे हाँ जी हमने ग्रेविटी डिस्कवर कर ली। ये इस तरह के लोग हैं। तो बहरहाल मैं सिर्फ़ उन लोगों को पैगाम देना चाह रहा था कि जिस मुश्किल वक़्त से साहिल गुज़र रहा, उसका एहतराम करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, और इंसानियत का भी यही तकाज़ा है, डिसेंसी का भी यही तकाज़ा है, और उसको लीव हिम अलोन। और बल्कि अगर आप लीव अलोन नहीं कर सकते तो कोई अच्छा मैसेज ही उसके नीचे रखें और उसको विश हिम लक, और उसको ब्रेक की ज़रूरत है, उसको सोचने दो। उसने बताया कि माँ जब बीमार थी तो उसने वीडियोज़ भी डालना बंद कर दी थी, स्ट्रीम करना भी बंद कर दिया था। 1-2 महीने का पॉज़ लिया था। आप लोगों को नहीं समझ आती, ये भी बड़ा एक ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि इवन मी एज़ अ यूट्यूबर, कि ये भी आपके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है कि यार आपने वीडियोज़ बनानी है, आपने हर 2 दिन बाद कोई वीडियो छोड़ दी है, या हर 1 दिन बाद, दिन में कई लोग तो दिन में 2-2 वीडियोज़ छोड़ रहे होते हैं। तो एक चीज़ होती है वर्क लाइफ बैलेंस, और ये हर चीज़ का कोई कॉस्ट होती है, और हर कोई वो कॉस्ट हर वक़्त नहीं दे सकता, कभी उसको ब्रेक की भी ज़रूरत होती है। लेट हिम गो वेयर ही वांट्स टू गो, लेट हिम हैव अ ब्रेक, लेट हिम कम टू टर्म्स विद जो भी उसका पर्सनल लॉस हुआ है। और साहिल, अगर आप ये वीडियो देखते हो, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन योरसेल्फ टू एनीवन। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई होप के योर मदर recovers, and that doesn't happen, then still you have proven that you're a good person. You care about your family. However, whatever you do, कि जो भी आप डिसाइड करें अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी वालदा के लिए, अपने अपने घर वालों को सुकून देने के लिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और ना ही आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। एनीवे, दैट्स व्हाट आई थॉट आई शुड रिकॉर्ड अ वेरी क्विक वीडियो, और जल्दी मिलता हूँ दोबारा किसी टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।